पापा ने बेबी को दी कंगारू मदर केयर थेरेपी। अगर मदर केयर थेरेपी है तो मदर क्यों नहीं दे रही है? चलो, ये तो टाइटल है, हमें व्लॉग में क्या देखने को मिलता है वही आपके साथ शेयर करूंगी। और अप्पी को तो एंजाइटी हो रही होगी, बेचारी व्लॉग नहीं डाल पा रही है, व्यूज का जो है वो बहुत पीछे रह गई है। अभी तो सैम दीदी आगे निकल गई हैं, पूरे यूट्यूब को टेक ओवर किया हुआ है और चालू अप्पी से सब्सक्राइबर बेस में आगे निकल गई हैं। जैसे कि भाई कह रहे हैं ना बार बार हमारे भी 40 लाख करा दो, जैसे मैडम के हो गए हमारे भी 40 लाख करा दो, तो भाई बहन दोनों रेस में लगे हुए थे और दीदी आगे निकल गई। दीदी को आज की डेट में जो कमेंट आते हैं वो 6000 प्लस कमेंट आते हैं। अरे रे चालू अप्पी। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो जब मैं ये बना रही थी तो मुझे विवेक दैया का व्लॉग दिखाई दिया, जिसमें लिखा हुआ है टाइटल, बेबीज को मिलने कौन आए। और भाई साहब फिर तो धमाल चौकड़ी होनी है, क्योंकि हमें विवेक दैया डांस करते हुए मूड में नजर आ रहे हैं। यानी कि ऐसे शुभ मौके पर जिनका आना बनता है, ऑफ कोर्स वही आए हैं। जब घर में बेबीज आते हैं या शादी होती है तो हमारी एक और रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, ऐसे ही मौकों पर वो आते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं, लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं और खुशियां डबल कर कर चले जाते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इसको देखने के लिए। तो चलिए इस रिव्यू के बाद मैं देखूंगी और अपने रिव्यू आपके साथ शेयर भी करूंगी। व्लॉगिंग बराबर की हो रही है, हर एक छोटा छोटा सा जो सीन है उसको जो है शूट कर रहे हैं, चाहे पीछे से ब्लर करना पड़े। क्यों पीछे से ब्लर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनकी जो दो नैनीज हैं उनको इनको दिखाना नहीं है। पीछे बच्चे नहीं है लेकिन नैनीज घूम रही हैं तो उनको दिखाना नहीं है। तो क्या उन्होंने ये कहा है कि आप हमें व्लॉग पर मत शूट करना? हाँ सैम दीदी, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो ये नैनीज बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाली हैं। अगर व्लॉग में नहीं आएगी तो आप कैसे आगे काम चलाओगे? बाद में क्या नैनीज बदलोगे? क्योंकि जब से नैनीज आई है इन्होंने नैनीज की शक्ल नहीं दिखाई है। और अगर वो पीछे बैकग्राउंड में इधर से उधर पास ऑन हो भी रही हैं तो बैकग्राउंड ब्लर कर दिया गया है। वाह दीदी वाह। और सीन शुरू होता है कि एक जो है गाउन टाइप का जो होता है हॉस्पिटल का, जिसमें बांधने के लिए होता है, वो पहनकर जो फ्रंट ओपन होता है, हमारे भैया जी आ गए हैं। अब ये जो भैया जी हैं ये दिखा रहे हैं, और जो दीदी हैं वो कहती हैं कि ये क्या पहन लिया तुम बेबी, ये क्या पहन के आए हो तुम? जब ये बेबी ऐसे बनने जा रहे थे तब आपको समझाया नहीं था कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं जिससे कि आपको बच्चों को। और ये होता है KMC यानी कि कंगारू मदर केयर। इससे जो है माता पिता का जो बॉडी का टच है वो दिया जाता है, जो बच्चे टाइम से पहले हो जाते हैं या अंडर वेट होते हैं। और ये सारी चीजें ऑफ कोर्स दीदी को बताई गई होगी, समझाई गई होगी, लेकिन दीदी को ओवर एक्टिंग करनी है और दीदी को ड्रामा करना है। ये क्या बन के आए हो बेबी, ये क्या करने आए बेबी? अभी 2 बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि एक बेबी को पापा दें और एक बेबी को मम्मी दें, लेकिन टाइटल डाला है पापा ने बेबी को दी कंगारू मदर केयर थेरेपी। देखा? वाह दीदी वाह दीदी। भैया जी कहते हैं कि मैं जो है ना इस सब काम में आगे रहना चाहता हूँ ताकि मैं बच्चों को अपनी टीम में कर लेते। अच्छा है कि बच्चे अपने बाप को इस रूप में नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, 2-3 साल के हो जाएंगे फिर इस रूप में भी पापा देख लेंगे, व्लॉग्स तो पड़े ही रहेंगे तुम्हारे। तो फिर भैया जी बताते हैं कि अभी चेस्ट पे ले 20-20 मिनट रोज टाइम देना है बच्चे को, ताकि वो आपकी खुशबू ले सके, आपकी गरमाई ले सके। और अस्पताल में भाई कितनी अजीब तरीके से हंस रही, जैसे हॉरर मूवी में पीछे से बैकग्राउंड आवाज आती है ना। एग्जैक्टली अविनाश पहली बेटी आई है आपकी पर। तो चलो भाई गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब किसी के कमेंट पिक कर नहीं हाईलाइट किए जा रहे जो इतने सालों से चल रहा था। एडिटिंग बहुत फास्ट हो रही है, बहुत फास्ट व्लॉग बन रहे हैं, डेली इनको कंटेंट मिल रहा है, एक दिन में 2 व्लॉग का भी कंटेंट मिल रहा है। तो अब कह रहे हैं कि मैं उठ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ बच्चों के पास, और माताजी बच्चों की सो रही है, क्योंकि माताजी कल बहुत ज्यादा रोई थी। हाँ रोई थी, थोड़ी सी रोई थी, लेकिन बेड पे चढ़कर बहुत ज्यादा उसने आतंक मचाया था, इसलिए वो थक गई थी। उसको नींद पूरी करनी है। अभी सोच कर देखो यार, मतलब बच्चों का कैसे ख्याल रखेगी? इसको माँ बनना है, चलो एक नैनी रख लो, एक बच्चे के साथ तो कम से कम तुम इन्वॉल्व हो सकते हो ना, दोनों मियाँ बीबी। एक्चुअली में तुम्हें माँ बनना था, तुम्हें माता पिता बनना था, लेकिन भाई साहब बच्चे नैनी के ऊपर पलेंगे और माता जी पूरे फर्राटे मारकर सोएगी। वही उसका रूटीन रहेगा, बाहर भी जाएगी आएगी घूमने फिरने के लिए, डांस वांस सब कुछ करने के लिए, कॉफी पीने के लिए भी, और प्लस डांस वांस सब करने के लिए जाएगी, और बच्चे नैनी के सहारे रहेंगे। ऐसे ही जैसे इसके फरी बच्चे हैं, ये जब घर से बाहर जाती है फिर आएगी, फिर लाड प्यार दुलार देगी। कोई इसकी जिंदगी में बच्चे आने के बाद कोई चेंज आने वाला नहीं है। पहला दिन होता तो इंसान को रूटीन चेंज करने में, काश अगर आप सोच कर देखो, अगर ये बेबी इन्होंने डिलीवर किए होते और ये न्यू मदर होती तो क्या इसको फीड करा
कराने के लिए बैठना नहीं होता। चलो तुम फीड नहीं करा सकते हो, लेकिन टाइम से उठकर अपने बच्चों के पास आना जाना, वो सब एक्साइटमेंट, वो जो भी कुछ है वो हमें देखने को नहीं मिली। ये उठ गए हैं, ये पिता है, ये उठ गए हैं, वो माता जी है, वो सो रही है, कि और सोने देते हैं क्योंकि वो रोई थी, उसको कफ कोल्ड से सब हुआ था। देखो माँ के क्राइटेरिया में ये बातें, ये एक्सक्यूज फिट नहीं बैठते। हाँ फिट बैठते हैं वो तब जब सैरोगेसी से बच्चे होते हैं। अगर अपने आप को खुद को बॉर्न करने होते तो वो क्राइटेरिया चेंज हो जाता। तो गाइस मैं उठ चुका हूँ और बच्चों का रूम, हमारा रूम बिल्कुल बाजू में है, जिससे कि हम उठे और उठे जाके देखें बच्चों। हमने बच्चों का कमरा अलग कर दिया था, जिससे कि नर्सेज और सिस्टर जो है वो जा सके बार बार बच्चों के कमरे में। और ये मियाँ बीबी बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करिए, काम पूरा करा। वाह, अगर ये डिलीवरी वाली मॉम होती तो क्या ये इतना आराम कर पाती भाई। इस वो जो तकलीफ से गुजरती है ना एक माँ, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन से डिलीवरी हो, वो जो न्यू मॉम जो होती है ना, जो वो चिल्ला काटती है भाई, उसकी नींदें इतनी ज्यादा उड़ जाती हैं कि जब जाके उसको सुकून मिलता है जब उसका चिल्ला पूरा हो जाता है। बहुत सारी लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो वहां पे वो संभाल लेती हैं, या फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वक्त बीतता है, जो नहीं भी जा पाती हैं या नहीं भी कोई उनके पास आ पाता, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वक्त बीतता है वो सब चीजें सेटल होती चली जाती है। क्योंकि कुछ बच्चे रात को जागते हैं, तो भैया माओ की जो डिलीवरी वाली मॉम होती है ना, न्यू मदर, उनकी क्या हालत होती है। हर घंटे फीड कराना भाई साहब, ये तो भाई एक माँ ही बता सकती है। और सैल्यूट है हर माँ को, तो ताकि वो लोग उसका ख्याल रख सके और हमें डिस्टर्ब ना हो, हम आराम से सोएं। माँ बाप काहे के लिए बने हो भाई? जिम्मेदारी तो तुमने नैनी पे छोड़ दी और नर्सिस पे छोड़ दी। अगर तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो भी रही थी इस चीज से, तो माँ बाप होने का यही तो फर्ज होते हैं। तो मतलब आगे आने वाले और टाइम में उसको जुकाम खांसी जैसे होगा, जो कि नॉर्मली उसको होता रहता है, कभी बेबी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कभी बेबी मेरे वहां दर्द हो, तो फिर वो भाई बच्चों का देखभाल नहीं करने वाली। सोच लो बस, माँ को बुखार भी आ जाए, तकलीफ भी आ जाए, परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, माँ नहीं छोड़ती भाई बच्चों को, अपनी तकलीफों को पीछे रखेगी पहले बच्चों की। उठ गई ये तो जगे रहती है, तो बदमाश है, ये तो आंखें खोल ली है। ये आंख कितना घुमा रही है यार, अभी से देखो आंखें घुमा रही है। अरे भाई तुम क्या छुपा रहे हो फिर, तुम तो सब कुछ तो तुम बता ही रहे हो। ये तार कहाँ से जा रहा है? ये गर्दन ठीक है, ये हाथ तो नहीं खा रहा अपने? कैसे खा लेगा? बच्चे तो मुंह में हाथ रखते ही हैं, और खा कैसे लेगा यार? बताओ तेरे को अभी है, हंस क्यों रहा है? हंस रही है, अभी से हंस रही है। अरे बाप रे। और ऐसे बच्चों को देख कर ना चेहरे पर स्माइल आती है, ऐसे वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं निकलते। अभी से इसका ये हाल है तो क्या करेगी ये बड़ी होके? मम्मी को बुलाऊं, मम्मी को बुलाऊं, मम्मी को बुलाऊं, 5-6 बार मम्मी को बुलाऊं, मम्मी को बुलाऊं। मम्मी फर्राटे लेके सोई पड़ी है भाई, नींद पूरी करूंगी, और वो भी 7:30 बजे तक। चलो तो भाई संभावना को जाकर उठाता हूँ मैं। मैंने भी चाय कॉफी कुछ नहीं पी है, उसी के साथ चाय कॉफी लूंगा। और 9-9:15 बजे भी भाई साहब न्यू मदर उठ गई है। रात में काम भी कर रहा था, काम भी किया यहाँ पे, रात में बैठ के इन्होंने काम भी किया, और उसके बाद भी वो जल्दी उठ गए और उन्होंने काम भी नहीं किया, और फिर भी वो आराम से सो रही है। मैं चेक कर लेता हूँ। बेबी इतना हिलाने ढुलाने के बाद भी बेबी उठ नहीं रही है भाई, बहुत ज्यादा थकी हुई है, बहुत ज्यादा। चलो सोने देते हैं उसको, वरना बेबी अभी मेरे पे दहाड़ेगी। बार बार हाथ डाल रहे हैं मुंह में बच्चे, डालते हैं क्या? इन्होंने कभी बच्चा देखा नहीं है क्या? कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं। इसने अपनी भांजी भांजे नहीं देखे? इतने बड़े बड़े हो गए वो बच्चे। कौन से जमाने में कहाँ पे रहता था भाई ये, जब इसके भांजी भांजे हुए थे? लो जी, बच्चों की मम्मी भी उठ गई है। स्पॉन्ज हो रहा है, स्पॉन्ज हो रहा है, स्पॉन्ज की वजह से हो रहा है। तो फिर नई मम्मी बताती है, नहीं उसने पार्टी भी करी है। कभी स्पॉन्ज करना, नहलाना, धुलाना, पॉटी साफ करना, ये काम करेंगी ये मैडम? या इन्होंने जो 2-2 नैनीज रखी हुई हैं, तो ये इस चीज को कभी हाथ नहीं लगाएंगी? पूछ रहा है इंडिया। ये एक छोटी बेबी इतना हंगामा मचाया हुआ, तुमसे तो कम ही हंगामा मचा रही। वो तो छोटी बेबी, वो तो मचाएगी, और तुम जो उसकी मम्मी हो के इतना हंगामा मचा रही हो, बेड पे चढ़ चढ़ कर दिखा रही हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो। कहती है अभी तो हमारा ये हाल है, और वहां से बच्ची की चीखने की आवाज आ रही है। अभी तो हमारी पहली रात गुजरी, और फिर मतलब हैरान परेशान हो रही है कि वो बच्ची इसको डायलॉग नहीं बोलने दे रही, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते ट्यूं। मतलब ये उनके रोने से ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि इनकी व्लॉगिंग नहीं हो पा रही। वाह न्यू मदर वाह। कहती है मैं खुद अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जॉम्बी में हूँ। अरे हींग लगे ना फिट करी, इसको तो रंग चोखा हो रहा है भाई साहब। कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, और बस मम्मी पापा बन गए हैं, और वो भी नैनी के ऊपर कूद रहे हैं। कहती है हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, उनको बस दूर से ऐसे ही देख रहे हैं। अरे तो भाई देखो ना, करो ना, टच करो अपने बच्चों को। और वो जो फीलिंग आएगी वो कब आएगी, वो कब वक्त आएगा? वहां पर 2-2 नैनी हैं, दोनों नैनियों को ब्लर कर रखा है, जबकि बच्चे दिख नहीं रहे थे। और वहां पे 2-2 नर्स हैं, एक और भी कोई और है। तो क्या ये नैनियों को नहीं दिखाएंगे?
ओ क्या ये भारती सिंह की तरह से उनको कंटेंट नहीं बना पाएंगी? हाँ। कहती है जब हम घर जाएंगे तो क्या ये कंट्रोल में आ जाएंगे? कुछ नहीं बेबे, हमें सीखना पड़ेगा। और हंस रहे हैं। अरे भाई अभी से तो करना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं? यही तो प्रैक्टिस का टाइम है डॉक्टर की निगरानी में। जो मैंने इनसे कहा मुझे भी फीडिंग सिखा दो, मैं करके दिखाऊंगा आपको। कम से कम वो एफर्ट तो ले रहा है, ये तो वो भी नहीं ले रही, माँ से भी माँ नहीं लग रही है। तो कहते हैं हम सब मिलके करेंगे ना, दीदी होंगी तो दीदी करेंगी, मैं होऊंगा तो मैं करूंगा, तुम होंगी तो तुम करेंगे। भाई साहब ये हो गया। तो इस तरह से इनके अंदर मम्मी पापा की फीलिंग आ पाएगी? पापा में तो आ जाएगी, क्योंकि पापा तो भाई जो अभी कर रहा है वही वो तब भी करता। कह दे नया जन्म हुआ है, कांग्रेचुलेशन, हमारा नया जन्म। अरे भाई क्या है ये? कहते इतनी नई चीजें हैं, सो के उठी हूँ। अरे माओ को तो सोने का मौका नहीं मिलता, बेचारी की ऐसी हो जाती है कि कब नींद पूरी होगी। और अभी से कह रही है कुछ नहीं करा, आई एम टायर्ड। कहती है मैं टायर्ड हूँ, मैं इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ। ओ गॉड। कहती है सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कौन बोल रहा था कि आपको नैनी की कोई जरूरत नहीं है? कहती है कौन है बॉस, सामने आओ। अरे भाई तुमने क्या कर लिया अब तक? जो तुम कह रहे हो कि जो नैनी ने नहीं करा है वो तुमने ही करा, और उसमें तुम इतनी ज्यादा थक गई हो सिवाय बेड पे खड़े होके इधर उधर लचक मचक पोजेस देने के अलावा। भाई साहब कहती है भाई ये सीखना ढंग से, इट इज नॉट ऐसे। बोलना कब सीखोगी? क्या आप बचपने वाली बातें करती रहती हो? ये जब देखो भारती की तरह से नल्ली बन जाती है। वो नल्ली बनती थी ना बचपन में, मतलब एक मोटा बच्चा बनती, लल्ली बोलते थे, नल्ली बोलते थे, बताना लल्ली बोलते थे शायद। नॉट इजी एट ऑल, ये भी छोड़ो, इट इज इम्पॉसिबल। अरे अगर कुदरत ने पॉसिबल किया है तुम्हारे लिए तो तुम खुद के लिए पॉसिबल क्यों नहीं कर रहे हो? अभी ये सो जाएंगे, सिस्टर अभी दूध पिलाना, ये हो गया, ये कर लिया भाई। ये सो के उठ के आई है अपनी पूरी नींद करके आराम से, और यहाँ पे जमकर बैठ गई और कह रही है मैं थक गई हूँ। तो कहती है दूध पिलाना है या बाकी है? तो कह रही हाँ पिला दिया। तो कहती है अभी ये सो जाएंगे ना? भाई साहब मतलब ये सो जाएंगे तो मुझे चैन पड़ जाएगा। अरे यार देखिए भाई, ऐसे डॉक्टर देखे आपने? एक तो आपके बच्चे की डिलीवरी कराए और ऊपर से आपके लिए नाश्ता पानी लेकर आए। वाह कितनी अच्छी कॉफी भेजी है, टम्बलर भी भेजे हैं डॉक्टर ने। वाह डॉक्टर आप तो बच्चे भी देते हो और कॉफी भी देते हो। और हाथ में टम्बलर लेकर बोलती है कि जैसे मैं ऐसे हाथ में कॉफी लेकर पिक्चर देखती हूँ ना, ऐसे मैं बैठे बैठे यहाँ से बच्चों को देख रही हूँ। वाह दीदी वाह, आई कितनी अच्छी लग रही है। अभी तो हमारे घर के कपड़े चल रहे हैं, मतलब उसको सिर्फ एक कपड़ा लपेटा है और इसने ये भी नहीं पहचाने कि इसने कौन से कपड़े धोकर सुखाए थे, तो ये हमारे घर के कपड़े हैं कि नए कपड़े हैं। देख लो भाई दीदी को कितनी फिक्र है और कितनी पहचान है अपने कपड़ों। अब आप मुझे एक बात बताओ, दीदी ने कपड़े धोए थे जो कि इनकी ननद दोनों ने भेजा था, और उनके यहाँ का रिवाज है कि बुआ के यहाँ के कपड़े पहनाते हैं, वो इन्होंने धो के रखे। अगर इन्होंने धोए हैं अपने हाथों से तो इनको अपने बच्चों के कपड़ों की पहचान होनी चाहिए। लेकिन ये कह रही है अभी तो हमारे घर के चल रहे होंगे ना भाई, ये हमारे घर के कपड़े हैं। अरे पैर में भी ये डाला है क्या ये सॉक्स? गरम कॉफी का टम्बलर लेकर जिसका पूरा मुंह खुला पड़ा है उसको सीने से लगा के बच्चे के जो बेड है, वो जो एनआईसी वाला बेड है, ऊंचा बेड, उस पर लेकर खड़ी हुई है भाई। नींद में तो झूम रही है ये औरत, कहती है मैं थकी पड़ी हूँ। भैया बच्चे के ऊपर मत गिरा देना, क्या लापरवाह औरत। अब देखो माँ ने खोल कर पी ली, क्योंकि कॉफी के बिना नहीं रह सकती, बच्चों को बाद में देख लूंगी, लेकिन अपने बच्चे के जो पापा है उसका वो टम्बलर अभी तक बंद रखा है। और उनके फेस ब्लर करके कहती है कि फाइनली जी वो टाइम आ गया है कि जब हम सिस्टर यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जो हमने अपनी नैनी रखी हुई है, वो प्रैक्टिस करा रही है, बच्चों को फीड करा रही है, मतलब प्रैक्टिस कर रही है। कहती है अलाउड हो गया है, दोनों का बोतल से फीड करेंगे और मस्त दूध पी रहे हैं। अब ये बताओ नजर नहीं लगाने अपने बच्चों को? तो पहले माँ ने एक्टिंग की भाई पिछले वाले व्लॉग में कि ऐसे कर रही है ऐसे कर रही है, और अब पापा एक्टिंग कर रहे हैं। भाई बड़े हो जाओ, ये तुम्हारे फरी बच्चे नहीं हैं जो कुछ भी करोगे तो तुम उनकी एक्टिंग करोगे या इतना ज्यादा करोगे। बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। और भैया पता नहीं बच्ची के बाप को क्या दौरा पड़ गया, बच्चे के बाप को तो हिल हिल के दौरा पड़ गया, अलग ही टाइप की एक्शन कर रहा, और बच्ची की माँ को हंसने का दौरा पड़ गया। और वो जो घटिया सी एक्टिंग कर रहे थे ना भैया जी, कहती है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेट कर रही है, मतलब तुम ये कर रहे हो फिर वो कर रही है, फिर तुम ये कर रहे हो फिर वो कर रही है। वाह। और न्यू बॉर्न मदर, जो न्यू बॉर्न बच्चों की जो मदर है, सोफे पे पड़ी अच्छे से मेकअप करके टिंट फिंट लगा के ही करके हंस रही है, खिकिया रही है, सोफे पे पड़े पड़े व्लॉग बना रही है और हाथ लगा रही है उसके मुंह पे। तो भैया जी कहते हैं चलो चलो हाथ साफ करो। अरे बेबी मैंने अभी तो हाथ साफ करे हैं। भाई बहुत ड्रामेबाज है ये बच्ची, ये बहुत ड्रामेबाज है। एक पिता को इतनी अपने बच्ची जो 2 दिन की बच्ची है उसके लिए ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा होगा। कहती है कहते हैं इनका रूम हमने डीप क्लीन कराया है क्योंकि सब कुछ अचानक से हुआ है।
भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सब कुछ अचानक से है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब एकदम स्क्रिप्ट लिख के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि जो चीज़ ये चाहते थे ऊपर वाले ने वो सब कुछ सेम टाइम पर दे दिया। अब इसको आप इत्तेफाक कहेंगे क्या? खैर, आप कुछ भी कह सकते हो। तो भाई इनका रूम क्लीन करा दिया है, इनका बेड अरेंज हो गया, और मैं ये भी भूल गया हूँ कि मैं क्या व्लॉग बना रहा था, मतलब क्या बात कर रहा था। ये होगा अभी कुछ दिन, अभी हम कुछ दिन बफर करते रहेंगे। वाह दीदी, वाह भैया, ऐसा लग रहा है इन बच्चों ने के आने से इनकी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। कंप्लीट नहीं हुई है, उथल पुथल हो गई है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा यही बार बार जता रहे हैं। कहते हैं इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है अस्पताल में कि हमने यहाँ पर बुलवा के अपने बाल वाल धुलवाए हैं। OMG, तभी तो मैं कहूँ कि ये फुलझड़ी जैसे बाल क्यों नहीं हो रहे हैं, ये ब्लो ड्रायर्ड बाल हैं। कहते हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत कराया, और बात को पलट के दीदी कहती हैं क्योंकि बिना दो बाल धोए भागे थे ना, तो यहाँ बाल धो लेते, उसमें क्या था। अच्छा खासा होटल जैसा रूम मिला हुआ है, बाथरूम है, जरूरत का सारा सामान है, तो बाल धोने में क्या दिक्कत है। लेकिन ब्लो ड्रायर नहीं हो पाएगा ना भाई। कहते हैं कि हमने बाल वाल धुलवाए, अपना हुलिया ठीक करवाया, जिससे कि हम इंसान लग सकें। भाई सुबह जब मैंने इनको देखा था तो क्या ये इंसान नहीं लग रहे थे? और बच्चों को यहाँ पे छोड़ के, दोनों माता पिता, जबकि एक दिन के बच्चों को छोड़ के ग्रूमिंग करा रहे थे भाई साहब, वो भी हॉस्पिटल में। वाह दीदी, वाह भैया। अभी तक भी 1 दिन 2 दिन हो गए हैं, ये गोद में ले ही नहीं रही है, और इसको चेहरे से पहचान नहीं हो रही कि ये बेटा है कि बेटी है। या डेली उनको जो कपड़ा पहनाया जा रहा है, डिक्टो सेम तो नहीं पहनाया जा रहा होगा, और ना ही वो बिल्कुल डिक्टो सेम है। इन्होंने बताया ही नहीं है कि बिल्कुल एकदम डिक्टो सेम है। ट्विन होते हैं, लेकिन वो भी थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं। तो कहती है ये बेटा है, ये बेटी है, क्या है तुम्हारे हाथ में? कहती है सडनली वो मुझे लड़की क्यों लगा। ये भाई साहब, ये है माँ। अब बताओ, बच्चों का अगर वजन बढ़ा है तो भी इस माँ को प्रॉब्लम है। कहती है डॉक्टर कहते हैं कि अगले 10 दिन में बच्चों का वेट घटता है, और मगर इनका तो बढ़ा है, तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तब सिस्टर ने बताया कि हाँ अभी बढ़ा है, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद कम होगा, क्योंकि पानी से बाहर आए हैं। अच्छा, तो थोड़ा वेट कम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तसल्ली होगी, जैसे वेट कम होगा तो तसल्ली होगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है वेट कम होगा। भाई डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। कहती है कल से तो बढ़ा है इनका वेट इनका चेक करें। रोज थोड़ी ना बच्चों का वेट चेक होता है। तब सिस्टर ने कहा कि 2 हफ्ते में अभी कम होगा, जब 15 डेज पे या 1 महीने पे डॉक्टर के यहाँ विजिट होती है, तब बेबी वेट चेक होता है। फिर ये थोड़े होंगे, फिर ना वो मम्मा के साथ डांस करेंगे ना। कहती है हम इनको डांसर बनाएंगे, हमें डॉक्टर इंजीनियर करना ही नहीं है, जो डिफिकल्ट होगा वो हमें इन्हें बनाना ही नहीं दिख रहा है। वैसे मुझे तो इन बच्चों का भविष्य बेचारों का। कहती है क्यों बनाना है तुम्हें बच्चों को, कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। अरे भाई क्या मालूम वो पढ़ने में इतने ज्यादा तेज हों, और उनकी खुद की इच्छा हो कि हमें क्या बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर जो वो चाहते हैं, ये अभी से ही बच्चों का डिसाइड करिए कि नहीं मैं तो डांसर बनाऊंगी। क्या पता उन बेचारे बच्चों को डांस में इंटरेस्ट ही ना हो। कहती है हम इन पे बर्डन डालेंगे कि हम नहीं कर पाए तो हमारा सपना पूरा करो। तो तुम तो अपना ही सपना पूरा करवा रही हो डांसर बना के, क्योंकि तुम भी तो डांसर ही हो। कहती है ये नाचना चाहेंगे तो नाच लेंगे, गायक बन गया कोई तो गायक बन जाएंगे। अरे वाह दीदी, अभी 2 दिन के बच्चे फ्यूचर डिसाइड कर रही है ये न्यू मॉम, कि मैं बच्चों को उन पे छोड़ूंगी, इन पे छोड़ूंगी। अरे नोबडी कैन से कि आने वाले वक्त में उनको किस चीज में इंटरेस्ट होगा। सिंगर बनेंगे, डांसर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अभी से तुम डिसाइड करके बैठ गए मैं उनके ऊपर नहीं छोड़ूंगी, और तुमने तो डिसाइड पहले ही कर लिया था मैं इनको डांसर बनाऊंगी, क्योंकि तुम तो उसी लाइन में हो, उसी प्रोफेशन में हो। तो ये तो जबरदस्ती वाली ही बात हो गई ना, जिसको तुम डिनाई कर रही हो। कहती है जो करना चाहो बच्चों करना, लेकिन करना उंगली दिखा दिखा के। अरे भाई साहब, मैं तो ये सोचू जब वो बच्चे 2-3 साल के होंगे और इसका ये व्लॉग देखेंगे, क्या सोचेंगे कि मतलब हम तो बच्चे थे, हम तो हुए थे, मेरी मम्मी बेड पे चढ़ के, हॉस्पिटल के बेड पे चढ़ के कर क्या रही थी। उंगली दिखा के कहती है ऐसे में बिगाड़ूंगी नहीं। कहती है मैं स्ट्रिक्ट मदर नहीं बनूंगी, और तुम पता नहीं क्या बनोगी। तुम्हें कोई सब्सक्राइबर कुछ कह देता तो उन पे लाठी लेकर चढ़ जाती, कोई कुछ कहता, कोई रिएक्शन चैनल वाला कोई अपनी किसी चीज में रिएक्ट कर देता तो तुम उन पे लाठी लेकर चढ़ जाती। इवन लिटरली कोसा भाई इस औरत ने, जब ये खुद माँ बनने वाली है तो ये दूसरों को कोस रही थी, मेरी बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है। नर्स से पूछ रही है क्या लगता है तुम्हें कि मैं स्ट्रिक्ट मम्मी रहूंगी, तो उसने तो कह दिया भाई साहब इसके मुंह पे, हाँ हाँ लगोगी। क्या बात कर रही हो? कहती है मैं स्ट्रिक्ट लग रही हूँ आपको, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब देख लो भाई साहब, तुम कोई ऐसे तो अननोन पर्सन तो तुम हो नहीं कि किसी ने तुम्हें देखा जाना समझा, तुम्हारे व्लॉग्स ना देखे हो। अब ये तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल रहा है कि लोगों पर आपके व्लॉग्स के थ्रू क्या इंप्रेशन जम रहा है। और मुझे लग रहा है पीछे से शायद नर्स कुछ कह रही
रही होगी तो हाथ का इशारा करके कह रहे हैं कि अभी तो वो बेचारा डांट भी नहीं खाया मुझसे, मैं स्ट्रिक्ट लग रही हूँ आपको। ओह माय गॉड, कहती मेरी आवाज ऐसी है, इसका मतलब इसके बोलने, जोर जोर से हंसने, इसकी हरकतों। अब देखो जितनी देर का हमने व्लॉग देखा है उतनी देर का तो हमें दिख गया, लेकिन व्लॉग के अलावा भी ये अपने नेचर से ऐसे ही है। तो सोचो अगर ये शोर शराबा, ये ही हा हा हु कर रही होगी तो बच्चे डर रहे होंगे। यही वजह थी जो मैंने कहा था कि इसको अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है। जब देखो एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाती, जैसे हॉरर फिल्मों में ना बैकग्राउंड साउंड आता है, और जब देखो खी खी करनी शुरू कर देती। कहती मेरी आवाज से लगता होगा। कह रही नहीं। तो कहती अच्छा वो जो डिसिप्लिन की चीजें, तो मतलब इसने एक दिन में नर्स पे ये इंप्रेशन जमाया है कि भाई ये खड़ूस है, स्ट्रिक्ट है। अच्छा ये बात हो रही है जो नैनीज आई है ना, नैनी ने भाई साहब जो 2-4 दिन इनके साथ बिताए, उससे नैनीज से बात हो रही है। कह रही है अच्छा दीदी आप बताओ कि कोको, छुन छुन, कैंडी, छुन छुन, वो जो मेरे पास भाग भाग के आते हैं, कहती है अगर आते हैं तो मैं स्ट्रिक्ट कैसे हुई। अब इसको वैलिडेशन चाहिए कि तुमने मुझे स्ट्रिक्ट बोला कैसे, अपने शब्द वापस लो, मुझे तो सही से बताओ, अच्छे से बताओ कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। कितना वैलिडेट करोगी भाई अपने आप को। जो इंप्रेशन जमाना था वो तुमने जमा लिया, जिनको जो समझना था वो समझ लिया। अब देखने वाली बात है भाई साहब, कुछ तो नर्सिस ने देखा ही होगा, नर्सिस कह रहे हो या जो भी है कि मतलब इनके बच्चों की नैनी ने इसके साथ 1, 2, 3, 4 दिन जो भी दिन बिताए हैं उसमें इसके बिहेवियर में कुछ तो देखा होगा जो उनको ये लगा कि ये स्ट्रिक्ट औरत है। कहती है तो मैं तो बच्चों को लाड करती हूँ ना, तो इनके साथ स्ट्रिक्ट कैसे हो जाऊंगी। भाई साहब ईगो पे ले लिया दीदी ने। तो वो समझा रही, तो नैनी इनको समझा रही है कि भाई प्यार दोगे तो फिर प्यार मिलेगा, स्ट्रिक्ट मत होना, बच्चों के साथ फ्रेंड होना वो तो मैं कर लेती हूँ, स्ट्रिक्ट होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मैं क्या, वो तो मैं कर लेती हूँ। मतलब वो अच्छे से समझा रही है कि तुम्हें बच्चों के साथ कैसे रहना है। तो फिर पीछे से उन्होंने बोला कि हाँ कभी कभी स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता, हाँ ना स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता। और फिर वो मूवमेंट आता है जहां पे केएमसी देने की बात होती है। अरे ये तुम क्या बन के आए हो, ही। उसी कमरे में बच्चे हैं और उसी कमरे में भाई इतना लाउड डरावनी आवाज में हंसेगी तो फिर बच्चे डरेंगे, जिसके लिए अभी नैनी बोल रही थी ये क्या पहन के आया था, ये क्या इसने पहन लिया, क्योंकि वो केएमसी देनी थी और वो फ्रंट ओपन होना चाहिए। वो गाउन टाइप का होता है जो स्टरलाइज किया हुआ कपड़ा होता है, वो दिया जाता है जिससे कि बच्चे को वहां पे उसको ढककर उसको अपने छाती से सीने से संपर्क में रखा जाए। तब उन्होंने बताया है कि ये बेबी को लेके बैठना है, केएमसी का गाउन। अरे दीदी कहती है उल्टा पहन के आ गया था गाउन, उनको ना आज बच्चों को लेना है, मतलब इसको पता ही नहीं है कि केएमसी होता क्या। आप बता दिया होगा इस बीच, अब उसको बता दिया, वो रेडी होकर आ गया भाई। कहती है मैं कल करवाऊंगी, आज मैं इससे करवाती हूँ। कहती है बहुत डरा हुआ है ना वो, और वो उत्साहित भी है वो सब करने के लिए। मैं कल करवाती हूँ, आज मैं इससे करवाती हूँ। मतलब इसके अंदर ममता बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये पहले आई नहीं भाई। तुझ में पहले ममता आनी चाहिए, उसमें बापता अपने आप आ जाएगी। वैसे भी ये सारे काम पहले माँ के होते हैं, ये तो आगे बढ़ी ही नहीं। नहीं स्पा जो कराया है वो खराब हो जाएगा, जो फेस पे लगाया है वो खराब हो जाएगा, गाउन पहननी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। भाई कितनी आलसी माँ है, बट इतनी छोटी बेबी है, वो बहुत क्यूट है। बस मुंह से कहती रहेगी जैसे अपने फरी बच्चों के लिए करती रहती। भाई ये ना करने वाली कुछ भी थी। आज मैं बॉय को भी देख रही हूँ, बड़ा क्यूट है ना, छोटू सा है। अरे भाई क्या बेबी बॉय और बेबी गर्ल लगा रखा है। जिसको औलाद के लिए तरस कर, इतना तरस कर औलाद मिली हो ना, उसके लिए मैटर ही नहीं करती हो। तुम्हें तो ऊपर वाले ने दोनों दे दी, तो तुम्हारे लिए तो दोनों ही बराबर होनी चाहिए। और अभी आया था वो यही सब कुछ पहन के, फिर आ गया बेबी ये क्या बन कर आए हो, क्योंकि अब इसको दिखाना है। तब बिना दिखाए इसने देख कर ही ये सारे डायलॉग बाजी मार दी। भाई कितनी नौटंकी हैं, कितना कंटेंट बना रहे हो न्यू बॉर्न बेबी पे, और बस दिखाना नहीं है लेकिन कंटेंट पूरा बनाना है। भाई ये मदरहुड एंजॉय भी नहीं कर रही है, और डॉलर कमाने के चक्कर। अब कोई आके बकवास मत कर लेना, यहाँ पर बकवास करोगे तो सीधा ब्लॉक करूंगी। तो वो बता रहे हैं कि बॉडी थेरेपी देनी है, तो कह रहे ये कैसी बॉडी थेरेपी है। भाई तुझे व्लॉग बनाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो तू सारी बातें समझेगी। हंसती जा रही है हा बहुत लंबे टाइम तक। और जबकि नैनी ने अभी समझाया कि बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो ना जैसे जोर से हंसती होगी ना तो वो चौंक जाते होंगे। कहती है कि ये कल मैं करूंगी, मैंने ऑलरेडी सोच लिया। उन्होंने कहा कि आपके कपड़े धुलाए जाएंगे। मतलब वो ये कहने की कोशिश करे कि स्टरलाइज कपड़े आपको पहनने होते हैं, क्योंकि जब भी आप बेबी को अपने संपर्क में रख सकते हो, जिससे कि न्यू बॉर्न बेबी है अभी, और वो भी इस तरह से मतलब उसमें है, तो उनको हर तरह के जर्म से दूर रखा जा सके। कहती है कि वो कहते हैं तुम्हारे धुले हुए कपड़े, क्योंकि यही टी शर्ट अभी पहन रखी थी ना पिछले वाले में, जिसमें ये नटक रही थी मटक रही थी,
कहती अभी और हैं धुले हुए कपड़े। मतलब ऐसे भागम भाग में आए, 4-6 कपड़े नहीं डाल सकती तो कॉफी पी रही, व्लॉगिंग कर रही है, जब गुड़िया इसके लिए नाश्ता बना रही थी, पर 4 कपड़े नहीं रखे जा रहे, तो गुड़िया के साथ मिलकर इससे अपने लिए। और वैसे भी मैडम से इंस्पायर हो ना, तो एक काम करो ना, मैडम को तो आदत है, अस्पताल में रहते हो तो शॉपिंग कर लेते हैं, होटल में रहते हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं, अस्पताल में रहते रहते ले आओ 4-6 जोड़ी कपड़े शॉपिंग करके। और वो केएमसी देने के लिए आया है, वो केएमसी गाउन पहन कर आया है, तो कहती बेबी ऐसा लग रहा है जैसे कोई पागल खाने में पागल घूम रहा हो। अब है ये औरत कैसी, इसमें बुद्धि है? मतलब एक ऐसी थेरेपी जो माँ बच्चे या पिता या बच्चे, या कि अगर माता पिता नहीं होते तो कोई और भी दे सकता है, उस थेरेपी को जो इतना मतलब एक अलग ही एहसास होता है, उसका इस औरत ने मजाक बनाकर रख दी। अब बोलो वो औरतें जो बोली थी ना इनका खुशी का टाइम है, भाई ये औरत कभी नहीं सुधर सकती। खुशी का टाइम हो या बाद का टाइम हो या उसके बाद का टाइम हो, ये यही क्रिंजियापा करती रहेगी। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको शुशु होता है, पोटी होती है, जैसे आपको होती है। मतलब शर्म नहीं आ रही, इसको रिकॉर्ड कर रही है, वहां पे 2 नैनी है, 2 नर्स है, और अपने पति को कह रही है कि पोटी करते हो, छी 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 कहती है। इसीलिए वो बार बार रो रहा है कि उसने पोटी करी होगी। अरे तो उसका एग्जाम्पल तो अपने शौहर को क्यों दे रही है, अपने पति को क्यों दे रही है? और अपने बेबी को बेबीज के बारे में समझा रही है कि बेबी ये लड़का है वो लड़की है, और हंस कितना रही है अननेसेसरली। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे को गोद में लेके ये डराना दे। मैंने भाई साहब किसी को नहीं देखा, जिनके हॉस्पिटल के ये व्लॉग्स होते हैं ना, किसी कपल को ये हरकतें करते हुए ना देखा है ना जो सुना। कहती सिर्फ कलर का डिफरेंस है, जो लड़की है ना वो थोड़ी फेयर है, बाल हैं, बाल निकल जाए, मतलब अब इसने कलर शेड भी करना शुरू कर दिया कि लड़की गोरी है और लड़का सांवला। भाई क्या माँ है तू, तेरे को कुदरत ने दे दी वो कम चीज थी कि जो तुझे अब इसमें कलर शेड भी करना है? कौन करता है यार? अब रंग हल्का फुल्का भी है, ऊपर नीचे भी है, तो क्या चेंज कर लेगी क्या? अच्छा ये खोलना है, अच्छा ये क्या खुलवा रहे हो? अरे भाई जब ही तो स्किन टच होगी। फिर उन्होंने एक क्लॉथ दिया कि इतना इतना एरिया साफ कर लो, क्योंकि बच्चे को वहां पर टच कराना है आपकी बॉडी से, पसीने आ सकते हैं, परफ्यूम लगा रखा होगा। एक बार दोबारा बताना इसको, स्किन टू स्किन यही तो करना होता है। पगलाओं की तरह से हंसे जा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। देखो पहले लड़की आई है आपकी पास, इसको सीधी आवाज में नहीं बोल सकती थी। कहती है पहले तुम डरना बंद करोगे बेबी, तुम अकड़ कितना गए, जैसे तुम्हें बड़ी तमीज है बच्चों को लेने की। मैंने तो भाई इसकी गोद में देखा ही नहीं बच्चों को। कहती है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, कंगारू मदर केयर। अच्छा ये तो छुन वाली हो गई ना। अच्छा कांटेक्ट करने से बॉन्डिंग होती है, मैं कह रही हूँ पूरा दिन मुझे यही दे दो। हाथ उठ कर तो देख नहीं रही है, मेकअप करने से, ब्लो ड्रायर कराने से तो फुर्सत मिल ही नहीं, सोफे पे पड़े पड़े व्लॉगिंग करने से तो फुर्सत मिल रही नहीं है। एक सिंगल टाइम मैंने नहीं देखा कि किसी ने इसकी क्लिपिंग शूट करी हो कि ये अपने बेबी को अपनी गोद में लिटाकर फर्स्ट टाइम फीड करा रही हो। इसको एहसास चाहिए ही नहीं गोद में लेकर अपने हाथ से अपने बच्चे को दूध पिलाने। देखा है आपने? और अब मत मुझे कोई कहने आ जाना। तो कैसी फीलिंग है आपकी फादर? मदर को तो फीलिंग आ नहीं रही है, पापा की फीलिंग पूछ लो। तुम तो ऐसे लेटे हो ना बेबी, नॉर्मल होना है, नॉर्मल होना। पहले बहन तू तो नॉर्मल हो जा। कितनी बेटी है ना तुम्हारी स्मेल ले रही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। हाँ तुम तो देख लो अपने ब्लो ड्रायर ये सब कुछ से बाहर निकलो और बच्चों के साथ कनेक्ट करो। बच्चा सो रहा है लेकिन व्लॉगिंग नहीं रुक रही है, फुसफुसा के बोल रही है ये सो रहा है, अविनाश के ऊपर ऐसे लेटा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भैया बच्चों का जीना हराम कर देगी ये माँ। अपने कंटेंट के लिए ना ये बच्चों को चैन की सांस भी ना लेने देगी। कहती है हम तो बच्चों को ना भी टच भी नहीं कर रहे, गालों को भी हाथ नहीं लगा रहे हैं, और ये परिवार में हमें सबको बताना पड़ेगा कि गालों को भी हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं है। इतना फुसफुसा के ब्लॉग बना रही है भाई, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा बोल के। कहती है अभी अपना बता रही है फीलिंग के मुझे कैसा लग रहा है। मिट्टी को मैंने देखा था, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, फिर ये हुआ, अविनाश तो बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, वो ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। कहती है हमारे जीवन में इस समय तो यही ऐसा चलता रहेगा, बिकॉज हमारे जीवन में ये आया है, तो यही हॉस्पिटल, यही सारी चीजें। जितना हो सके इस चैनल को बेस्ट देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मतलब एंडिंग ली जा रही है पर्टिकुलरली कि सेफ तरीके से हम अपने बच्चों को घर में लेके जाए। अभी तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, टास्क करना सीख तो लो पहले। अभी यहाँ से पहले घर पहुंचाना है, फिर आगे चल के देखना है कि आगे की जर्नी कैसे होगी। वाह दीदी वाह। तो ये था दीदी का एक और व्लॉग, इसका मेरा एक और रिव्यू। पापा ने बेबी को दी कंगारू मदर केयर थेरेपी। तब तक के लिए वेट कीजिएगा अगले व्लॉग का। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।